विश्वामित्र जी दशरथ जी के द्वार पर आए। कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दशरथ जी ने बहुत स्वागत किया। कल हमने इशारा भी किया था, साधु संत कोई घर में आवे तो कैसा उनका सत्कार होना चाहिए। जल से चरण धोए, पूरे घर में उस जल का सिंचन किया, विविध भांति भोजन करवावा, फिर भोजन करवाया, फिर ऊंचे आसन पर बिठाया। पुन चरणन मैले सुत चारी। बाद में चारों पुत्रों को आज्ञा दी, बाबा के चरण छुओ। जैसे ही चारों पुत्रों ने चरण छुए, राम जी जैसे ही चरणों में झुके, वो स्वामी जी कहते हैं, पुण्य चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। राम जी को जो देखा भूल गए। और सही तो यही है, राम कथा में अगर आप अपने को नहीं भूले तो फिर आप कथा में नहीं आए। एक बार तो ऐसा लगे कि बस राम देख मुनि देह बिसारी, सब भूल गए। फिर दशरथ जी ने बड़ी देर बाद कहा कि कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो मोहि न लागहु बार। वैसे तो आप हमारे घर रोज आइए, सेवक सदन स्वामी आगमन, ये राम जी के मुख का वाक्य है। वैसे आप हमारे घर रोज आइए, लेकिन मैं राजा हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है मैं आपको पूछूं कि आपके आने का कारण क्या है। राजा की जिम्मेदारी है, जो भी उसकी सीमा में रह रहा है, गरीब अमीर छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष अन्यथा कोई और, उनके सब सुख दुख की गारंटी राजा की है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो मोही न लागहु, न लागहु बार। बताओ बाबा कैसे आना हुआ। तब विश्वामित्र जी बोले, असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयहु नृप तोहि। असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयहु नृप तोहि। असुर समूह असुर समूह
बता सुर समूह सतावहि मोहि मैया आए रब तोहि सुरी सतावहि मैं आया तोहि असुर समूह। बड़ी आनंद से भरी हुई कथा है। जैसे ही कहा मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। जीवन में याद रखना, मांगना अपने आप में सबसे बड़ा कष्ट है। अच्छा एक बात बताओ, दान लेना खराब है कि नहीं बताइए? मांगना खराब है कि नहीं? अच्छा जो मांगता है उसे तकलीफ होती है। अब ये जितने पुरुष हैं कन्या का हाथ मांगने जाते हैं ससुराल में, बहुत बाद में सुखी रहते हैं। इसे हमारे एक महात्मा कहते थे, ग्रहण है ही बहुत खराब। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अपा ग्रहण और पानी, तो ये ग्रहण का अर्थ ही गड़बड़ है महाराज। मांगने वाला सदैव कष्ट में रहता है, मांगने वाले के नेत्र झुके हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी विश्वामित्र ने कहा मैं कुछ मांगने, ईश्वर से प्रार्थना करिए, कभी किसी से मांगने। कभी मांगना ना पड़े। और हम लोगों ने, वैसे अच्छी बात है भगवान से हम मांगे, पर हम लोगों ने भगवान के यहां जाना ही मांगने की वजह से शुरू कर दिया। गणेश जी को राजस्थान का हमें पता नहीं, पर पहले तो बंबई में गणेश जी रखे जाते थे। गणेश जी पधराए जाते थे। और अब तो हमारे भी आगरा में हमने देखा जय जय सब जगह गणेश। अच्छा गणेश जी को रखते हैं, अच्छी बात है, पर गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो बहुत हंसी आती है। जय गणेश क्या बोलते हैं? जय गणेश देवा। एक लड्डू हाथ में लेते हैं और एक लड्डू में क्या कहते हैं पता है? अंधे को आंख देते, कोढ़िन को काया। गणेश जी बहुत हंसते होंगे, बोले ऑपरेशन भी 50,000 में होता है, 5 रुपया के लड्डू में आंख लेने आया। अंधे को आंख देते, कोढ़िन को काया, बाझन को, देखो एक लड्डू में, पुत्र देते निर्धन को। ऐसी पूजा मत किया। भगवान से तो यही कहो, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस। हा? श्री सूरदास जी वृंदावन में बैठे थे और सूरदास जी से भगवान एक दिन आ गए और भगवान ने सूरदास से कहा आपको बाबा जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। अच्छा जिसके सूरदास से भगवान पूछें कि क्या चाहिए, तो सूरदास कोई और भी हो तो भगवान आ जाए तो क्या मांगेंगे? बोलो क्या मांगेंगे? आंखें मांगेंगे भाई। जब आंख नहीं है तो और चीज बाद में। सूरदास जी ने भगवान से कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर बाबा मैं यहां चल के आया हूं तो कुछ तो लेना पड़ेगा। सूरदास जी बोले ना बाबा मैं कुछ नहीं लूंगा। ना बाबा कुछ तो लेना पड़ेगा। तो सूरदास जी ने कहा जब अगर नहीं मानते हो तो सुनो, क्या आप अपने आप जो देना चाहो दे दो। भगवान ने कहा तो मैं आपकी आंखें ठीक कर रहा हूं,
रो करके सूरदास ने चरण पकड़ लिए, प्रभु जो चाहो दे देना पर आंखें ठीक मत करना। बोले क्यों? बोले इन बंद आंखों से मैंने श्याम सुंदर को देखा है, अगर ये ठीक हो गई तो दुनिया को देखना पड़ेगा, और मैं आपके अलावा किसी और को देखना चाहता नहीं। देखन चाहो जो श्याम की मूरत, देखन चाहो जो श्याम की मूरत, तो चाहिए सूर की आंधरी आंखें। मेरी अंधी आंखें ही अच्छी हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, पर आज कुछ समस्या ऐसी है राजन, असुर मैं याचन नृपितो ही, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। ऐसा कहते हैं, मानस में नहीं लिखा, ऐसा कहते हैं असुर सताते हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। ये बात की सुनते ही दशरथ जी ने धनुष बाण उठाया, कहा चलिए। विश्वामित्र ने कहा राजन होश में रहो, क्या तुम मार दोगे राक्षसों को? हाँ। विश्वामित्र रोकर बोले राजन मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं भी राजपूत हूं, बाद में ब्राह्मण बना, तुम मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूं। तो फिर राजन अगर राक्षस मरेंगे तो पैदा कौन होंगे? बोले राक्षस। तो बोले मारने से लाभ क्या है? गेहूं का बीज गिरेगा तो पैदा क्या होगा? गेहूं। बाजरा गिरेगा तो पैदा क्या होगा? बाजरा। तो बोले राक्षस अगर मरेंगे तो मर के पैदा क्या होंगे? राक्षस। विश्वामित्र जो इतना बोले, दशरथ जी ने कहा प्रभु कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र बोले राजन तुम भी मार सकते हो, मैं भी मार सकता हूं, पर मुझे मारने वाला नहीं, मुझे तारने वाला चाहिए। तारने वाला? तारने वाला मेरे घर तो कोई नहीं है। अनुज समेत देहु रघुनाथ, मुझे राम दे दो। और जैसे ही कहा मुझे राम दे दो, एकदम राजा परेशान हुए और रोकर के राजा ने कहा मांगहु भूमि देनु धन कोशा। राम को छोड़कर के जितनी भी चीज है सब ले जाओ, पर राम नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा मुझे राम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। हमारी समस्या यही है कि हम भगवान के यहां जाते हैं समझौता करते हैं। श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में श्री ध्रुव जी बहुत रोए। जब ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया और दर्शन देकर भगवान जब चले गए, ध्रुव जी रोने लगे। बोले मैंने प्रभु को पाकर भी इस राज्य सत्ता में ही उलझा रहा, भगवान को पाकर तो मुझे भगवान धाम मिल जाता, इसलिए राम चाहिए। कहते हैं कहा राम दूंगा नहीं। ये बातें हो रही थी और तब तक तो महाराज गुरु वशिष्ठ आ गए। और गुरु वशिष्ठ ने आकर दशरथ जी ने चरण छुए, बाबा मुझे बचाओ। बोले क्यों? एक बाबा जी आए राम को मांग रहे हैं। सोचा तो ये था कि दशरथ जी कह देंगे मैं संभाल लूंगा। दशरथ जी बोले क्या हुआ? वशिष्ठ जी बोले क्या हुआ? बोले बाबा राम को मांग रहे हैं। वशिष्ठ बोले दे दो। क्या कह रहे हो? वशिष्ठ जी ने धीरे से कहा राम किसी एक के नहीं है। और ये सूत्र बड़े काम का है। इस कॉलोनी में राजस्थान का कोई रहता हो, यूपी का कोई रहता हो,
मध्य प्रदेश का कोई रहता हो, झारखंड का कोई रहता हो, बिहार का कोई रहता हो, ब्राह्मण कोई रहता हो, बनिया कोई रहता हो, राजपूत रहता हो, चतुर्थ वर्ण का कोई रहता हो, ये गलती मत करना, राम सबके हैं। राम किसी एक के हैं ही नहीं। इसलिए तो हमारे रैदास जी तो चर्मकार के घर में पैदा हुए, जूते सिलते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। कौन पूछे जाति पात, भजन करो। आज महाराज वशिष्ठ बाबा ने कहा राम को दे दो। सामने वशिष्ठ बाबा खड़े हैं, सफेद दाढ़ी वाले साधु आसन पर बैठे हैं। विश्वामित्र दोनों की तरफ देख रहे हैं, चक्रवर्ती जी। और तब वशिष्ठ बाबा ने कहा दे दो राम को। और बस गुरु ने कहा देहु भूप मन हर्षित, दे दो, अब देर मत करो। लेकर के जैसे ही सौंपे दोनों बालक, जननी कौशल्या के भवन में प्रणाम करके आए। और गोस्वामी जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ओ विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ओहो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र प्रसन्न भये, राम मिल गए। जैसे मीरा जी ने कहा था ना, मुझे अब क्या मिल गया। मीरा जी ने कहा था सबसे बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई। कौन सी? मीरा कहती है पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोल दीन मारे सतगुरु। वस्तु अमोलक दीन मार सतगुरु। वस्तु अमोल दीन मारे सतगुरु। वस्तु अमोलक दीन मार सतगुरु। हरस हरस जस काम, हरस कृपा करी अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पधारो। खर्चे ना फूटे चोरे ना लूटे खर्चे न फूटे चोरे न लूटे। खर्चे न फूटे चोरे ना लूटे खर्चे न फूटे चोरे न लूटे। खर्चे ना फूटे चोरे ना लूटे खर्चे न फूटे चोरे न लूटे। दिन दिन बढ़त सब आयो जी मेरे, दिन दिन बढ़त सब आयो जी मेरे, राम रतन धन पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। सीताराम। जन्म की पूंजी पाए जन्म जन्म की पूंजी पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाए जन्म जन्म की पूंजी पाए। वो जन्म की पूंजी पाए जन्म जन्म की पूंजी पाए। जग में सभी खोया जग में सभी खोया पूंजी मेरे राम रतन धन पायो। पायो जी मेरे राम रतन धन जी मेरे राम रतन धन पायो। जी मेरे राम रतन धन पायो। मेरे राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। दोनों भाइयों को पा लिया और बाबा चल दिए।